10 से मैं महीने का 1.5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ। एमडीआरटी मेरा पहला। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है एमडीआरटी, बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। एमडीआरटी का मतलब है साल का 10 लाख रुपया नया इनकम कमाना, और वो मैं 2010 से कमा रहा हूँ। मतलब लगभग 24 लाख का फॉर्म 16 मेरा 2010 से है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सपनों का घर, मेरा खुद का घर मैंने 2020 में लिया। क्योंकि मैंने सपना, मैंने डिसाइड करके रखा था, जो भी मैं घर लूंगा मेरे खुद के पैसे से लूंगा। तो दोस्तों मुझे बताने को खुशी होती है, जिस घर में मैं आज रह रहा हूँ उसकी कीमत आज की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपया है। और वो घर मैंने 2020 में 60% डाउन पेमेंट करके लिया। मैं मेरा बड़कपन बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे गलत भी बोलते थे, बहुत सारे लोग मुझे मुझे कंजूस बोलते थे, तू पैसा कमा रहा है, फायदा क्या पैसे का। अरे दोस्तों मुझे मालूम है, और दोस्तों यही यही आज सिचुएशन है कि आज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से मुझे इतना इनकम आ रहा है कि आज मैं करना बंद भी कर दूं ना, जो लोग मुझे जानने वाले, कितने लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, आज अगर इनकम बंद भी अगर हो जाए ना भैया मेरा, तो बैठे बैठे भी इतना इनकम आएगा कि मेरे जीवन निकल जाएगा, मेरा जीवन तो एटलीस्ट निकल जाएगा, मैं कैसे भी जीवू। तो मैं ये नहीं करूँ मैंने बहुत सारा कमा लिया है, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा, इमिटेशन ज्वेलरी, सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, लोगों को कोई कदर ही नहीं है। अरे लाखों रुपया बहुत से लोगों का सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। यहाँ पे बैठे हुए 2 लोग मैं देख रहा हूँ, आपके लाखों रुपया सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैंने आपको इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 बार रिमाइंडर किया था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक्शन नहीं है। देखो दोस्तों मुझे मालूम है आपको बुरा भी लग रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुरा लगता है। यहाँ पे बैठे हुए 2 लोग है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? शरद भाई समझ रहे हैं आप? कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि लाखों रुपया आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपको उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन ये सेविंग अकाउंट वाला पैसा ही आपके लिए काम कर सकता है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अरे खाने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा लेके फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो मुझे बुरा लग रहा है, बुरा लगे इसलिए मैंने आपको बुलाया, अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका, आप रख लीजिए। लेकिन दोस्तों फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं, औकात नहीं है, जरूरत नहीं है भैया। परेश जी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप मेरे भाई के समान है, मैं आपको बोल सकता हूं। कर्जा लेके हम फेस्टिवल सेलिब्रेशन करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, शादी सेलिब्रेशन करेंगे। जोमेटो स्विगी ये तो हर हफ्ते में लेना ही पड़ता है, होटल में तो जाना ही पड़ता है। एंजॉयमेंट पार्टी, ये एक तो ट्रेंड बन चुका है। अगर हफ्ते में एक बार अगर होटल में नहीं जाएंगे, जोमेटो स्विगी ऑर्डर नहीं करेंगे, तो हमें लगता है हम कुछ अलग है, अलग ग्रह से आए हुए हैं। बहुत सारे वैकेशन का फ्रैड निकला हुआ है, वैकेशन पे जाएंगे ईएमआई के साथ जाएंगे, 4 दिन एंजॉय करने के लिए 1 साल तक उसका ईएमआई भरते रहेंगे। क्रेडिट कार्ड स्वैप करेंगे। दोस्तों क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट मालूम है आपको क्या है? इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम काम करने वाले हैं। अभी मैं मुझे रहा नहीं जाता, ये इतना बात हम नहीं करने वाले थे, लेकिन दोस्तों अगले सेशन में इसका मैं पूरा हिसाब लगाऊंगा। आप खुद चेक करेंगे दोस्तों, आपके मेहनत के पैसे का आपने कितना वाट लगा के रखा हुआ है। और आज आपकी जो भी परिस्थिति है, आज आपकी जो भी सिचुएशन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। अगर एग्री करते, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। आपने आपके मेहनत के पैसों से ही आपके लिए खुद के लिए जेल खरीदा हुआ है, कोई जरूरत नहीं था, ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। मिडिल क्लास लोग जो है पैसा बचा के लाइबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं, और जिंदगी भर जीवन भर मिडिल क्लास ही रहते हैं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बुरा लगे इसलिए मैंने आपको बुलाया है। और जीवन भर रैट रेस में फंसे रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नहीं जुड़ेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिनको मेरी वैल्यू समझ सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, आप मेरे साथ में कई दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसके ऊपर निर्णय जरूर ले। और ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है भैया, आप जो कर रहे हैं ना उसको ही प्रॉपर तरीके से सिर्फ मैनेज करना है। मैं आपको देखो, मैं हमेशा कहता हूँ पार्ट टाइम फुल टाइम करके आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। आप बहुत मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक आप जो कमा रहे हैं उसको अगर मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ना दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है पैसे को खर्चा करते हैं, जो अभी तक हमने कभी कमाया भी नहीं है। बहुत सारा खर्चा हम ऐसा करते हैं, ये ध्यान रखिए, स्टेटमेंट मेरे लिए ना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टेटमेंट रहा है। टू मेनी पीपल्स
स्पेंड मनी दे हैवंट अर्न, अभी तक हमने कमाया भी नहीं है, ऐसा पैसा तो हमने खर्चा कर दिया। टू बाय द थिंग्स दे डोंट वांट, ऐसी चीजें खरीदने के लिए कि जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। टू इम्प्रेस द पीपल दे वांट डोंट लाइक, ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो आपसे कुछ उनको लेना देना भी नहीं है, ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमने ऐसी सारी चीजें खरीदी ली है। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे? अभी तक कमाया भी नहीं है, खर्चा कर दिया ईएमआई के ऊपर, आईफोन के ऊपर, कार के ऊपर, ब्रांडेड चीजेस के ऊपर, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर, बाइंग द थिंग्स दे डोंट वांट, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। क्या जरूरत थी आईफोन की, जरा बताइए? क्या जरूरत थी ब्रांडेड चीजों की? क्या बड़ी गाड़ी की? क्या जरूरत थी बड़े घर की? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरत वाली नहीं लेनी, जरूरत वाली लेनी है, घर रहने के लिए जरूरी है, लेना है। लेकिन वही घर ईएमआई से, मेरे इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से घर ले सकते हैं। मैंने किस तरह से घर लिया। आप बोलेंगे सर आपके ऊपर लोन नहीं है क्या? ना, बहुत सारा लोन है, लेकिन वो लोन मेरे लिए काम कर रहा है। लोन से लिया हुआ पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे 6 प्रकार के अलग अलग बिजनेसेस है। मेरा हाउसिंग लोन है क्या? ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा। हैरानी वाली बात है मैं जो बता रहा हूं आपको, हाउसिंग लोन जो है ना, घर लेने के लिए होता ही नहीं है। समझ रहे बात को? हाउसिंग लोन जो है ना, हाउसिंग लोन से घर लेने वाले मिडिल क्लास लोग होते हैं। अमीर लोग कभी भी हाउसिंग लोन लेके घर नहीं लेते। कितने लोगों ने ध्यान रखा? जो अमीर लोग विलास में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े बड़े हाउस होल्ड, बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, वो लोन से लिए नहीं जाते। बड़े लोग कभी भी हाउसिंग लोन लेके घर नहीं लेते हैं। मिडिल क्लास लोग घर लेने के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं। और आपको और गरीब बनाने के लिए हाउसिंग लोन दिया जाता है। हाउसिंग लोन लेने का नहीं किया ना, बहुत सारा लेने का, जितना मिलता है उतना लेने का। लेकिन अगर वो घर लेने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जीवन भर में आपका एक ही घर होगा। अच्छा, ये सब क्यों करते हैं? ससुराल वालों को दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप अमीर बनना चाहते हैं या अमीर दिखना चाहते हैं? जरा बताइए मुझे, आप अमीर बनना चाहते हैं या अमीर दिखना चाहते हैं, वकील जी? और ध्यान रखिए, अगर अमीर दिखना चाहते हैं तो आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, कितना भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप अमीर बन नहीं सकते। आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं। क्योंकि हर सिचुएशन में, हर लाइफस्टाइल में आप दिखाने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं है उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं तो आप जीवन में कभी भी अमीर बन नहीं सकते। कितना भी पैसा आ जाए, लॉटरी लग जाए, कितना भी इनकम बढ़ जाए, एमडीआईटी करो, यहाँ पे हमारे कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, आप एमडीआईटी सीयूटी टीयूटी करो, लेकिन दोस्तों आप अमीर बन नहीं सकते। और मैं फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जो लोग अमीर है ना दीपा जी, दीपा जी, जो लोग अमीर है उनको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं? अच्छा, दिखाना किसको पड़ता है? दिखाने की जरूरत किसको पड़ती है? जो नहीं है। अगर आप ऑलरेडी दीपा जी अमीर है तो आपको दिखाने की क्या जरूरत है? फिर आपको ब्रांडेड चीजें मैंने पहनी है, मैंने ये पहना है, वो दिखाने की जरूरत क्या है? जो अमीर होते हैं दोस्तों उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, और जिसके पास नहीं होता है उसी को दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको अमीर बनना है या अमीर दिखना है? चैट बॉक्स में डालिए जरा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आपके घर में जो भी लिस्ट आपने बना के रखा है, देखो आप मेरे साथ जुड़े ना जुड़े आपका पर्सनल प्रश्न है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 घंटा बैठने का निर्णय लिया है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको एक लिस्ट बनाने का है गार्बेज और लाइबिलिटी का। गार्बेज और लाइबिलिटी का आपको लिस्ट बनाने का है। आज बनेगा तो ही बनेगा, ध्यान रखिए। आप बोलेंगे हाँ सर बना लूंगा, कभी नहीं बनेगा। और ये एकदम सिंपल सा लिस्ट है। लिस्ट कैसा बनाने का है? आपके घर में जो भी चीज आपको दिख रही है, जो आपको गार्बेज और लायबिलिटी दिखती है, उसका परचेज प्राइस लिखिए। कैसा बनाने का? कैसा बनाने का? परचेज प्राइस लिखिए, आज का टुडे का प्राइस लिखिए। परचेज कॉस्ट लिखिए, आज अगर मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगा तो वो लिखिए। यस, उसके बाद आज जो मैंने परचेज करके टीवी लेके रखा है, अभी टीवी के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है लिखिए। मैंने बहुत बड़ा घर लेके रखा है, उसका मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गाड़ी लेके रखी है, जरूरत नहीं थी, 2 व्हीलर से काम चलता था, लेकिन 4 व्हीलर लेके रखा हुआ है दुनिया को इंप्रेस करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो उसकी कीमत कितनी है, उसका महीने का खर्चा कितना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं करेंगे ना दीपा जी, तो ये होगा समझ में तो आ गया, अभी बाद में करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं करेगा।
क्योंकि आपको पूछने वाला जब तक कोई नहीं होगा दोस्तों, यस मेरी भूमिका मैं यही बता रहा हूं, आप मेरे साथ करे ना करे, मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन ये समझ के जरूर लीजिए, कोई पूछने वाला जब तक नहीं होता है, मैं हमेशा कहता हूं जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसकी मजा होती है, और जानबूझ के आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी ने ये रास्ता दिखाया था, इसलिए आज के लाइफ में, आज के जीवन में फाइनेंशियल फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। और मेहनत से कमाए पैसे से अगर अपने गार्बेज और लाइबिलिटी में जा रहे हैं, तो आप कितनी भी मेहनत करें, आप पार्ट टाइम करें, आप फुल टाइम करें, कुछ भी करें, आप वहीं पे रहने वाले हैं। भले आपको 5 करोड़ का लॉटरी भी क्यों ना लग जाए, कुछ सालों के बाद आप वहीं पे आने वाले हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं मेरे मेरे टीम को। देखिए तलवार जो है ना, तलवार एक लड़ाई जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो तब महत्वपूर्ण होती है जब उस तलवार को चढ़ाने का अक्ल आपके पास हो, नॉलेज आपके पास हो। वैसे ही होता है पैसा। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में जो भी चाहते हो उसको अचीव करने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा तब महत्वपूर्ण बनता है जब उसको चलाने की अकल आपके पास हो। अगर पैसा कमाने के बाद उसको चलाना कैसा है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको काम पे कैसे लगाने का है, ये चीज का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, तो आप पैसा कमाने के बावजूद भी आपके जीवन में फाइनेंशियल चैलेंजेस ही रहेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं ये अगर आप करेंगे, तो दोस्तों यस आपको लायबिलिटी और गार्बेज की लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है डिटेल में समझना है तो हमारे क्लब में जुड़ जाइए, वहां पे हम प्रैक्टिकल इसके ऊपर रेगुलरली मैं सेशंस लेता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और किसी से करके लेने का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों करिए जरूर। ओके, समझ के लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग मुझसे करके लीजिए, और उसके बाद चाहे तो आपको लगता है आपका कोई नजदीक वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई पहचान वाला है, दोस्तों अगर वो इतना अकलमंद है तो उससे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि दोस्तों ये करेंगे ना तो पैसा बहुत बचेगा, लेकिन अभी बात आता है कि बचे हुए पैसे का करने का क्या। ये सब करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी और गार्बेज का लिस्ट अब बनाएंगे, कल से दिमाग लगाना चालू करेंगे कि अभी इस पैसे का करने का क्या। पैसा कर लेने से पहले, पैसा खर्चा करने से पहले आप डिसाइड करना चालू करेंगे लायबिलिटी लेंगे या गार्बेज लेंगे, ले रहे हैं, ये समझना चालू किया, इस माइंडसेट के साथ अगर आपने काम करना चालू किया तो बहुत सारा पैसा बचेगा। लेकिन ये बचने से भी कुछ नहीं होगा जब तक अब ये बचा हुए पैसे का करने का ये मालूम नहीं है। कि बहुत सारे लोगों का जीवन ना बैंक को बड़ा करने में ही चला जाता है, जीवन भर गाड़ी ईएमआई भरते हैं। मिडिल क्लास लोगों का सपना बहुत सिंपल होता है, एक खुद का घर, एक खुद का गाड़ी, बच्चों का पढ़ाई और बच्ची का शादी लोन के ऊपर, और बस जिंदगी खत्म। पूरा जीवन बैंक को बड़ा करने के लिए जाता है, आपके लोन के ऊपर बैंक के कई सारे ब्रांचेस बन गए, आप वही के वहीं पे रह गए। थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे मालूम है, मैं आपके चेहरे नहीं देख रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है जहां पे मैं सामने जो उनको देख रहा हूं, तो क्या आपको ये लग रहा है। लेकिन दोस्तों क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपके पास कई बार बात किया है, लेकिन बोला जाता है ना कि अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आपको दोष देना पड़ता है। और आप सब मेरे लोग हैं, आप मेरे लोग हैं भैया, मैंने किसी अननोन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया हुआ है। मेरे बुरा लगता होगा, लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कितने लोग जानना चाहेंगे अमीर लोगों का डेफिनेशन क्या होता है, अमीर लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? श्रीराम जी, अमीर लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे पहले जानने वाले हैं, तो ये आप बोलेंगे सर जैसे आया चालू हो गया, कौन है भैया ये, तो दोस्तों मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा। मेरा नाम दया वाइकर है, मेरा नाम दया वाइकर है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटोर हूँ। पिछले 17 सालों से, लगभग 20 साल अभी हो चुके हैं, 20 साल से फाइनेंशियल मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। आपके जैसे लगभग 10,000 से ज्यादा मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, 30 से भी ज्यादा का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। आपको सर्व करने के लिए मेरे पास पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। आज के डेट में लगभग 90 करोड़ से ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट है, और लगभग 350 करोड़ से ज्यादा रिस्क को मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक क्वालिफाइड कमिटी टीम मेंबर मेरे पास है, आपके हर प्रॉब्लम के, आपके जीवन के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। हमारे कमिटी में सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमारे पास एडवोकेट्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस कोचेस हमारे साथ में जुड़े हैं, जो आपके हर बिजनेस के, आपके जीवन के हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको हम दे सकते हैं। हमारे 3 इक्विपाइड ऑफिसेस है। और दोस्तों जिस फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात आपको बार बार कर रहा हूं ना, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को मैंने 30 की उम्र में ऑलरेडी अचीव किया हुआ। मैं अक्सर कहता हूं जो चीज जिसने किया है वो आपको अच्छे से बता सकता है, और उस चीज को मैंने 30 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव किया है।
2015 का अगर बात किया जाए तो उसी समय पे मेरा फॉर्म 16 जो था, वो फॉर्म 16 जो है वो लगभग 1.5 करोड़ का था, लगभग 1.5 करोड़ का था। अच्छा, मेरे बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ, मेरे करियर की शुरुआत इंडियन आर्मी के साथ हुई थी, इंडियन आर्मी के साथ हुई थी। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों मैं 2003 में आया, 2003 में आया, बहुत सारा स्ट्रगल के साथ इस इंडस्ट्री में मैं गुजरा हूँ दोस्तों। इस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े अचीवर अवार्ड्स है उसको मैंने हासिल किया हुआ है, हमारी टीम ने हासिल किया हुआ है। इस इंडस्ट्री का बीमा भूषण अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। यस, इस इंडस्ट्री में, इस फाइनेंस इंडस्ट्री में जैसे पिक्चर में या ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण अवार्ड्स होते हैं, वैसे फाइनेंस इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको टीओटी अवार्ड कहा जाता है, उस अवार्ड से जो दुनिया में दिया जाता है, दुनिया में किसी सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, ऐसे अवार्ड से दोस्तों 3 बार मुझे नवाजा गया है, हमारी टीम को नवाजा गया है। सीओटी लगभग 6 बार हुआ है, एमडीआरटी लगभग 36 एंड मोर टाइम उसमें हुआ है। न्यू बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2012 में मुंबई में सबसे ज्यादा बिजनेस हमने किया था, न्यू बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आज के डेट में लगभग 15,000 से ज्यादा सर्टिस्फाइड कस्टमर्स है। और हमारा कार्य क्षेत्र जो है, कोरोना के पहले हमारा मुंबई, थाने और पुणे कार्य क्षेत्र हुआ करता था, और अभी हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हम कैटर कर रहे हैं। मेरे हाईएस्ट पॉलिसी का अगर बात किया जाए तो एक कस्टमर है हमारे, जिनके पास, हमारे पास 23 पॉलिसीज है जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं। मेरा सबसे हाईएस्ट क्लाइंट अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप आपके बजट के हिसाब से 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 50,000 रुपया बचा सकते हैं, वैसे एक कस्टमर मेरा जो है, जो सालाना प्रीमियम मेरे साथ लगभग 24,72,000 रुपीज पे करता है खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ओके, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो बंदा लगभग 25 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे कर सकता है, उसके पास खुद के 2 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके ऑफिस में काम करने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके खुद के अकाउंट डिपार्टमेंट अलग से है। उन्होंने सोच समझ के लगभग सालाना, लगभग महीने का 2 लाख रुपया वो हमारे साथ में सेव कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉस्पेरेट कर रहे हैं। यस, अगर ये इस तरह के सारे मेरे अचीवमेंट्स है, अगर यस मेरे बारे में अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं ओके 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 ओके। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, फिर आपका ये सब कुछ हो गया। दोस्तों ये मेरा प्रोफेशन है, 2003 से मैं इंश्योरेंस फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटर की भूमिका में काम कर रहा हूँ। और ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का बात कर रहा हूँ, 30 की उम्र में मैंने अचीव किया हुआ है। और मेरा मानना है दोस्तों, मेरा एजुकेशन का बात किया जाए तो 43% मुझे 10th में थे, तो मैं बहुत सारा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सुपर्ब है, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जैसा बंदा जो 43% वाला बंदा, 10th में 43% वाला बंदा अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, 30 की उम्र में उसके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है, पैसा उसके लिए अगर काम कर सकता है। बहुत एडवर्स फैमिली में दोस्तों, बहुत ही मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, ये अगर मैं कर सकता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। बस आपको सही जिम्मेदारी के साथ और सही गाइडेंस के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ना जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते भी है, फिर भी दोस्तों उनके जीवन में स्ट्रगल होता है। और बहुत से लोगों ने दोस्तों इसी पैसे के मामले में दोस्तों सुसाइड भी करके रखा हुआ है। कि दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, हर प्रॉब्लम की जड़ अगर देखा जाए तो पैसा है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? भले और कुछ भी बोले, लेकिन हर लगभग 90% प्रॉब्लम की जड़ अगर है पैसा, अगर पैसे का मैनेजमेंट ढंग से हो पाया तो दोस्तों हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के सिवा भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन पैसे के सिवा भी कुछ नहीं है। और यस दोस्तों, एक मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं मिशन के साथ काम कर रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, और आने वाले 5 से 7 सालों में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। कितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? और जुड़ने के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिशन लेके दोस्तों मैं चल रहा हूं। मेरा एक विजन है, एजुकेट द पीपल ऑन फाइनेंशियल मास्टरी एंड हेल्प देम टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सेटिस्फैक्शन। जो भी मेरे बीच में आएगा, मेरे साथ में आएगा, फिर मेरे स्टाफ हो सकता है, मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, मेरे मेरे कमांडोज है, बहुत सारे कमांडोज आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो भी मेरे साथ जो आएगा, उनके जीवन में फाइनेंशियल मास्टरी के माध्यम से उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन लाना, ये मेरे 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 ग्लोरीज ग्रुप का विजन है। और 2025 तक का एक मिशन लेके मैं चल रहा हूँ, 1 लाख लोगों के जीवन में दोस्तों हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी में प्रदान करना चाहता हूँ।
ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा लोगों को जीवन में हमने प्रदान किया है। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है ये 1 लाख तक पहुंचना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके ऊपर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेशनल तरीके से ओ माय गॉड का वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल रिकॉर्ड का अवार्ड मुझे मिल चुका है। बहुत से लोगों ने मुझे, जो मैं आपको अभी ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं आपको लिटरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मेरा जी के ऊपर प्रोग्राम देखा होगा, जहाँ पे मेरा इसके ऊपर रेगुलरली प्रोग्राम चलते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स मेरे पढ़े होंगे। बहुत से लोग मुझे एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके जानते हैं, तो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम लेने का मौका मिला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम लिया जाए, तो जरूर मुझे आप इन्वाइट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेट करने का एक जिम्मेदारी लेके मैं चल रहा हूँ। बिजनेस को लेके बहुत सारे अवार्ड तो मिले ही है, लेकिन सॉरी, फाइनेंशियल बहुत सारे अवार्ड्स मिले ही, लेकिन बिजनेस के भी कई सारे अवार्ड से दोस्तों नवाजा गया है। अगर आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा अपकमिंग बुक, अपकमिंग नहीं बोल सकते अभी, तो एक बुक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरा बुक है जिसमें मेरे इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। आपका पैसे के प्रति माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में जानकारी मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया हुआ है। तो इस बुक को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो, ये बुक है मेरा, जो मैं मेरे कस्टमर्स के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरी पूरी जीवन की कहानी और बहुत सारे लेसन्स मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया हुआ है। सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में एक लिंक आ रहा है, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। या आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन अमेजॉन के ऊपर इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में चाहते हैं, 499 इसका प्राइस होगा, डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप जो लिंक मिल रहा है वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। आने वाले 5 दिन के अंदर आपको होम डिलीवर हो जाएगा। ओके, एड्रेस बराबर ढंग से लिखिए, ताकि उस एड्रेस के ऊपर आपको होम डिलीवर हो जाएगा। यस, तो दोस्तों ये मेरा छोटे से मेरे बारे में जानकारी था। और आगे मैं बताना चाहूंगा, या क्या दोस्तों लगता है आपको कुछ मैं आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ? आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ अलग पैसे को देखने का, पैसे के प्रति समझने का, पैसे का माइंडसेट का, पैसे मैनेजमेंट का कोई अलग नजरिया मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ? या हिंदी वर्जन नहीं है सुदाम जी, सुदाम जी, ये हिंदी वर्जन नहीं है, फिलहाल इंग्लिश वर्जन ही है। लेकिन इंग्लिश वर्जन मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है हर बंदा इसको समझ पाएगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बुक हर एक के पास होना चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए। और भी जरूर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको सही लगा तो जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशली मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है। या, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम जानने वाले हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, है ना? अमीर लोग जो है अमीर क्यों होते हैं, रिच पीपल रिच क्यों होते हैं, अमीर लोग जो अमीर क्यों बनते हैं। सुदाम जी क्या बोल रहे हैं, 99 रुपीज में क्या क्या है, 99 क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है। तो अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका अमीर का डेफिनेशन क्या है? यस, मैं आपको लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूं। आप मेरे क्लब के साथ, मेरे साथ, कम्युनिटी के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं? मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका अमीर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिचनेस? आपके नजर में, आपके कैलकुलेशन से अमीर का डेफिनेशन क्या है? तभी समझ पाएंगे ना अमीर कैसे बना जा सकता है। देखो, मैंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता है। अभी आगे का सेशन हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में, हाँ, जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है, उसके ऊपर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यस, मेरे बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं, आसमा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आसमा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? वर्चुअल हाथ रेज किया आपने। यस यस, ओके, मैं आसमा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ आसमा जी। यस। सो यस, कोई अगर हो अनाउंसमेंट हो तो बोल सकते हैं। तो या, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता है, बहुत सारी यंग जनरेशन के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है। जब भी उनको मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपका अमीर का डेफिनेशन क्या है, आपका अमीर का डेफिनेशन क्या है, आप किस चीज को अमीर समझते हैं, तो दोस्तों बहुत चौंकाने वाला सच हमें देखने को मिलता है। बहुत से लोगों के जवाब कुछ ऐसे आते हैं, आपका अमीर का डेफिनेशन क्या है? यस, दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल यह आता है कि अमीर का मतलब उनका होता है, यस, बढ़िया सा मोबाइल, ब्रांडेड शूज, बहुत बड़ा घर, बहुत आलीशान गाड़ी, और बहुत अच्छे घर, और बहुत अच्छे शैंपियन अगर, या वो ड्रिंक अगर आप करते हैं, उसको अमीर कहा जाता है। कितनों को लगता है दोस्तों आपका भी अमीर का डिसीजन यही है? इसी को आप अमीर समझते हैं?
और ये आपका नहीं है दोस्तों, हर बड़े बड़े लोगों का यही गलतफहमी है। बड़ा घर आ गया, बड़ा गाड़ी हो गया, बड़ा शूज पहन लिया, बड़ी ब्रांडेड चीजें पहन की, ब्रांडेड शर्ट्स पहन लिए, बड़ा शैंपेन मतलब वाइन मिल गया और बड़े गाड़ी में घूमना चालू किया, मतलब अमीर बन गए। और दोस्तों इसी इसी अमीरी के चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के दोस्तों हालत हालत खराब हो चुके हैं। यस, यस, फंटास्टिक दोस्तों, अगर इस चीज को अगर आप अमीरी समझते हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें मतलब अमीरी नहीं होती है। अमीर बनने के लिए कमाई से ओके, कमाई के पैसे से दोस्तों ये सारी चीजें नहीं ली जाती है। मेहनत के पैसों से अगर आप ये सारा चीज लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, आप आपके अमीर भी कभी भी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हैं, अमीर किसे बना जाता है, रिचनेस किसको बोला जाता है दोस्तों, आप जितना मेहनत करके कमाते हैं उतना इनकम आपका पैसिव इनकम सोर्स से अगर आना चालू होता है, उस स्टेज को अमीरी की स्टेज कही जाती है। जितना आप आज मेहनत करके कमा रहे हैं उतनी इनकम आपकी पैसिव सोर्सेज से आना चालू हो जाए, उस स्टेज को आप अमीरी की स्टेज कह सकते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। घर चलाने के लिए आपको जितनी बेसिस की इनकम की जरूरत है उतनी इनकम अगर आपका पैसिव इनकम सोर्स से आना चालू हो जाए तो उस स्टेज को हम अमीर कह सकते हैं। आपने लाखों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों में और आंकड़ों में अमीरी गिनी नहीं जा सकती है। हर एक के लिए अमीरी का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अमीरी दिखाने में नहीं होती है, अमीरी सिर्फ दिखाने में नहीं होती है, अमीरी सचमुच में होने में होती है। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना, और ये यंग जनरेशन में यही देखने को मिलता है दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं। बहुत सारा पैसा कमाना मतलब फाइनेंशियल फ्री होने का सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होता है बहुत बड़े बड़े पैकेजेस उनके पास आते हैं, बहुत बड़ा इनकम आता है, उनका उस तरह का लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर वो गाड़ी लेगा, फिर वो घड़ी लेगा, फिर वो घर लेगा, फिर वो आलीशान रहना चालू करेगा, फिर वो ब्रांडेड चीजें खरीदना चालू करेगा। और दोस्तों बहुत पैसा कमाना फाइनेंशियल फ्री होने का सोल्यूशन नहीं है। विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ईएमआई, लेविस टाइप लाइफस्टाइल के चक्कर में दोस्तों कितना भी पैसा कमा दीजिए दोस्तों, आप अमीर नहीं दिख हो सकते। अभी क्या होता है अमीर लोगों का डेफिनेशन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अमीर लोगों का डेफिनेशन होता है बहुत सिंपल सा। मेहनत के पैसों से वो भी कमाते हैं, मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं, कमाए हुए पैसे को सेव और इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे असेट्स क्रिएट करते हैं, ऐसे स्किल डेवलप करते हैं, ऐसे असेट्स क्रिएट करते हैं कि वो स्किल के माध्यम से, असेट्स के माध्यम से दोस्तों उनको जीवन भर उनको इनकम आता है। और ये इनकम से जो पैसा आता है उसे वो लायबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं। बड़ा घर लेने का, जरूर लेने का, बड़ा लायबिलिटी लेने का, जरूर लेने का, वर्ल्ड टूर करने का, जरूर करने का। लेकिन दोस्तों ये अगर मेहनत के पैसों से अगर आप कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। दोनों भी, कुछ लोग देखते होंगे, दोनों भी, दो लोगों का अगर एग्जांपल देखा जाए, दोनों भी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही तरीका उनका सैलरी है, एक ही तरीका उनका लाइफस्टाइल था शुरुआत में। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों कोई जो है एकदम अमीर बन जाता है, कोई जो है मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रहता है, उसके एक सर के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा मंडराते रहता है। एक जो है अमीर बन जाता है और एक जो है गरीब बन जाता है, और जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहता है। एक जो है ये जो मेहनत के कमाया हुआ जो पैसा आता है उसको एंजॉय कर रहा है, उसको लाइफस्टाइल के साथ एंजॉय कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए चीजें खरीद रहा है। और दूसरे ने उसी चीज को काम पे लगाया, उसी पैसे को सोर्स ऑफ इनकम से काम पे लगाया और कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम खड़े कर दिए। और ध्यान रखिए, एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अलग अलग जगह पे पार्ट टाइम फुल टाइम कीजिए या और कुछ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप ही एक ही कदम दूर है गरीबी से। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कोरोना सिचुएशन में, अगर आपने देखा होगा, जो लोग एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड थे, जिनके पास कोई पैसिव इनकम सोर्स नहीं था। मेरे प्रोफेशन के भी बहुत से लोगों को मुझे फोन आ रहे थे, सर आगे का भविष्य कैसा होगा, आगे का लाइफ कैसा होगा, सर ईएमआई रुक चुका है, गाड़ी का ईएमआई बंद हो चुका है, घर चलाने के लिए जो आता है वही पूछता नहीं है। तो दोस्तों एक ही इनकम सोर्स के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे दोस्तों, आप एक ही कदम दूर है अमीरी गरीबी से। वॉरेन बफेट जी का स्टेटमेंट है। अगर आपका सैलरी यही एक इनकम सोर्स ये है, बिजनेस यही एक इनकम सोर्स अगर आपका है, और उस इनकम को कुछ अगर हो जाता है, उस सैलरी को अगर कुछ हो जाता है दोस्तों, आप एक ही कदम दूर है गरीबी से। बस आप गरीबी है, दूसरा दूसरा स्टेप गरीब। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। देखिए,
हर इंसान के जीवन में 3 स्टेज होते हैं। जो गरीब होता है उसके जीवन में 1.5 कॉलम होता है, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके जीवन में 3 कॉलम होते हैं, और अमीर लोग जो होते हैं उनके जीवन में 4 कॉलम होते हैं। मिडिल क्लास गरीब के जीवन में क्या, पैसा कमाता है, खर्चा करता है, खत्म। मिडिल क्लास जो है पैसा कमाता है, खर्चा भी करता है, पैसे को बचाता है, भैया बचाए हुए पैसे से गार्बेज और लाइबिलिटी खरीदता है। और रिच लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, कमाए हुए पैसे को काम पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पैसिव इनकम सोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर पैसिव इनकम सोर्स से जो है वो लाइबिलिटी और गार्बेज खरीदते हैं, लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। वो घर में नहीं, वो विलाज में रहते हैं। वो गाड़ी नहीं, कई सारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। वाइफ के लिए अलग गाड़ी, हस्बैंड उसके लिए अलग गाड़ी, नौकरों के लिए अलग गाड़ी। यस, इस तरह का लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके जीवन में इसमें से कितने कॉलम है? आपके जीवन में कितने कॉलम है? फ्रैंकली डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर ओपन हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आगे कुछ काम करने के लिए। सुदाम जी बोल रहे हैं 3 कॉलम है, कोई बोल रहा है 1.5 कॉलम है, कोई बोल रहा है 2 कॉलम है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट, पहले तो एक्सेप्ट होना तो जरूरी है, मालूम तो होना जरूरी है कहाँ पे हम खड़े हैं। उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, क्या करना होगा देखेंगे। लेकिन पहले तो एक्सेप्ट तो कीजिए, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ। मेहनत के पैसों से अगर बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड चीजें लेके रखेंगे, 2 वक्त के रोटी के लिए काम करते रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर बात सही है, करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा बताऊंगा, करना क्या पड़ेगा वो भी आज ही बताऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। आपने बहुत सारा ज्ञान लिया लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, एक्शन ही नहीं लिया, कुछ नहीं होने वाला। अभी इसके आगे आपको 2 चीजों का ध्यान रखने का है। जब भी आप कोई चीज खर्चा करेंगे, जब भी आपके जेब से कोई पैसा निकलेगा, आपको ये 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। जो भी चीज आपका खर्चा हो रहा है, जो भी आपके जेब से पैसा निकल रहा है, क्या मैं वो चीज मेरा मनी अप्रिसिएटिंग और इनकम जनरेटिंग चीजों में जा रहा है, या फिर वो पैसा आपका मनी डेप्रिसिएटिंग और एक्सपेंस जनरेटिंग चीजों में जा रहा है। बस आपको हर पैसे का ये हिसाब रखने का है, हर पैसे का आपको इस चीज के ऊपर सोचने का है। क्योंकि मेहनत के पैसों से बड़ा गाड़ी, बड़ा घर नहीं लिया जाता है। बड़ी गाड़ी, बड़े घर लेने के लिए मेहनत के कमाए हुए पैसे को दोस्तों काम पे लगाना जरूरी है। अगर आप एग्री करते हो तो एग्री कीजिए। जो भी आप महीने का कमाते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, जो भी आप महीने का कमाते हैं उसका 10 to 20% भी अगर आपने सेव करना चालू किया, 10 to 20% भी सेव करना चालू किया, इन्वेस्ट करना चालू किया, मैं आपको उसको गाइड करूंगा। अगर आपने करना चालू किया दोस्तों, आने वाले 5 से 7 सालों में आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। देखो फिर एक बार मैं बताऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कोई एक आंकड़ा नहीं होता है, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों, आज आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो लाइफस्टाइल आप जीवन भर एंजॉय कर सकते हैं खुद मेहनत करने के बगैर। उस स्टेज को फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था कही जाती है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज जो आप लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं वैसा ही लाइफस्टाइल अगर आप जीवन भर एंजॉय करना चाहते हैं मेहनत के बगैर, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आज आप कमा रहे हैं, जो भी आज आप कमा रहे हैं उसके 10 to 20% रकम मनी एप्रिसिएटिंग और इनकम जनरेटिंग चीजों में लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। आपका दिमाग चल रहा है आप लगा दीजिए, नहीं चल रहा है मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको गाइड करूंगा। मनी एप्रिसिएटिंग, जो पैसा को, पैसे की वैल्यू बढ़ा रही है ऐसी चीजों में लगाइए, और मनी जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग, जहां से आपको और इनकम बढ़ सकता है, ये चीजों में अगर आपने आपका इनकम का 10 to 20% पार्ट इन्वेस्ट किया, तो आने वाले 5 से 7 सालों में आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। क्या करना पड़ेगा और डिटेल में बताओ, और डिटेल में बताता हूं। आपको ऐसे असेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे असेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अलग अलग प्रकार के असेट्स होते हैं, पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। कौन से असेट्स होते हैं, फिजिकल असेट्स, दूसरे होते बिजनेस असेट्स, तीसरे होते इन्वेस्टिंग असेट्स। बिजनेस असेट का, फिजिकल असेट का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका खुद का दिमाग, खुद का नॉलेज बेस जो होता है उसको फिजिकल असेट कहा जाता है। जो आपको खुद का दिमाग लगाने का है, खुद की स्किल लगाने की है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो फिजिकल इनकम कर सकता है, जहां पे आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे फिजिकल असेट, जैसे मेरा बिजनेस है, मेरे अलग अलग बिजनेसेस है, वहां पे मुझे फिजिकल टाइम देना पड़ता है, मेरा स्किल लगाना पड़ता है, मेरा नॉलेज लगाना पड़ता है। आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। अभी ये बुक मैंने लिखा हुआ है, इस बुक का मुझे इनकम आना चालू हो जाएगा, हो रहा है। ये बुक राइटिंग आप कर सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप बनना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप फिजिकल, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा।
समझ रहे बात को? रॉयल्टी इनकम कैसे बन सकता है? एक बार बुक लिख लिया, इनकम आपका चालू हो गया। अभी मेरा मैंने बुक लिख लिया, बहुत अच्छी कॉपी उसकी बिक चुकी है और पैसा इनकम आना चालू हो गया। उसके बाद में आता है बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट, ऐसा कोई स्टार्टअप चालू कर लीजिए। जिससे मैंने बताया, मेरे मेरे जो जो जानने वाले उनको अच्छे से मालूम है, मेरे अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। मैं लॉन्ड्री बिजनेस में काम कर रहा हूँ। यस, मैं जो हूँ होटल बिजनेस में काम कर रहा हूँ। मैं कंसल्टिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कोचिंग में काम कर रहा हूँ। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इंश्योरेंस कमांडो करके एक प्रोग्राम चलाता हूँ, उसमें मेरे से मुझे इनकम आ रहा है। तो ये बिजनेस असेट्स है, जहाँ पे मुझे टाइम भी लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। आप ऐसा कोई स्टार्टअप चालू कर सकते हैं क्या? सोचिए, किसी स्टार्टअप के साथ आप टाइप कर सकते हैं क्या? जॉइंट वेंचर कर सकते हैं क्या? पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? वर्किंग पार्टनर करके काम कर सकते हैं क्या? स्लीपिंग पार्टनर के काम कर सकते हैं क्या? ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, आप बोलेंगे सर सभी जगह पे पैसा लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हर जगह पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको बंद कर देता हूं। हर जगह पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज लगा सकते हैं। आपके पास मेहनत करने की ताकत है तो मेहनत कर सकते हैं। यस। तो ऐसे बिजनेस असेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। औरों का पैसा, औरों के एफर्ट्स के साथ भी आप पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस का मतलब ही यही होता है। मैं बिजनेस कोचिंग में इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम काम करते हैं कि आपका कैसे, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। है तो अच्छी बात है, लेकिन औरों के पैसे के साथ, औरों के एफर्ट्स के साथ आप आपका बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो बिजनेस असेट बना सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आप हमारे कम्युनिटी में आ जाते तो हम ही आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे देते हैं कई सारे। अभी हमारे पास हमारे एक ग्रुप है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उनका खुद का बुक बनाने के लिए हम अभी उनको हेल्प कर रहे हैं कि आप ही आपका बुक लिखना चालू कीजिए और आपका पैसिव इनकम सोर्स बढ़ाना चालू कीजिए। आप इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमाना चालू कीजिए। आप मेरे छोटे छोटे कुछ बिजनेस है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके साथ काम करना चालू कीजिए। आप लोगों को कोचिंग करना चालू कीजिए, आप कंसल्टिंग करना चालू कीजिए। जो आपके पास नॉलेज है उसके ऊपर लोगों को सिखाना चालू कीजिए। हमारे यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो आपके पास ज्ञान है, क्या आप आपके कस्टमर्स को इस तरह से ज्ञान दे सकते हैं जिस तरह से मैं देना चाहता हूँ? कितने लोग देना चाहेंगे? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। मेरे कुछ कस्टमर प्रोस्पेक्ट भी बैठे हुए, अननोन लोग भी बैठे, उनके साथ मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ। क्या आप इस तरह का एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं? आशीष जी, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन्वेस्टिंग असेट क्लास, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका भी मैं बोलता हूँ। बाकी सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, डाइवर्ट होना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जो कमा रहा है उसका 10 to 20% भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, असेट क्लास में लगाना चालू किया, तो भी दोस्तों आप बहुत आराम से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नो हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, ओनली मनी मैनेजमेंट कैन मेक यू फाइनेंशियल रिच। आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा स्मार्ट वर्क कोई जरूरत नहीं है। जो कमा रहे हैं उसका भी अगर 10 to 20% इन्वेस्ट करना चालू किया, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चालू किया, दोस्तों आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। और एक बार आप फाइनेंशियल फ्री हो गए, और सोर्सेज बहुत आपको मिलेंगे। मैं भी आपको लास्ट में एक मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला दूंगा, उसको अगर आपने फॉलो करना चालू किया, आपको ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मैं दूंगा अपॉर्चुनिटीज। कितने लोग रेडी है? अच्छा, पहले बात तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको पहली बात एक चीज करना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल पिरामिड पहले तो बनाना पड़ेगा, इस फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। ये हमारे फाइनेंस के लैंग्वेज में इसको फाइनेंशियल पिरामिड कहा जाता है। जब आप बहुत बड़े बड़े सोचते हैं, बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े 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 सपने देखते हैं, तो उसके लिए पहले आपका पिरामिड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। इसमें आपको प्रॉपर इंश्योरेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह का इंश्योरेंस होना चाहिए, किस तरह का एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, तो इसके ऊपर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर पैसा बचता है तो और एफडीज है, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट्स है, इक्विटीज है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड्स है, ऑर्नामेंट्स है, उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। आपको उसके बाद भी पैसा बचता है और आपको लगता है कि और डाइवर्शन करना है, होम ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन ये पिरामिड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये एक 10 मिनट में बताने वाली चीज है नहीं, है ना? तो अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं किस तरह का ये फाइनेंशियल पिरामिड हमारा स्ट्रांग बन सकता है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं रेगुलरली सेशंस लेता हूं। रेगुलरली इस तरह के अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आता हूं, तो आ सकता है। ओके। बहुत से लोगों का ये पिरामिड इस तरह का देखने को मिलता है। जानकारी ना है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका एजुकेशन नहीं है। मुझे मालूम है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे बैठे हुए ना, आप आपके फील्ड के एक्सपर्ट है।
यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग आप आपके फील्ड के एक्सपर्ट है। मैं अगर आपकी फील्ड की जानकारी लेना तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा, मैं आता भी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि जो उनका मैं कस्टमर हूँ, है ना, समझ रहे ना गणेश जी मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे? आपका मैं कस्टमर हूँ क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट है। जिस फील्ड से मैं आपसे सर्विस लेता हूँ आप उस फील्ड के एक्सपर्ट है, लेकिन दोस्तों इस फील्ड का एक्सपर्ट मैं हूँ। मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि जो भी आप पैसा बचाना चाहते हैं उसको किस तरह से बचाना चाहिए। आप जरा सोचिए, इस तरह का अगर आपका फाइनेंशियल पिरामिड है, इस तरह का अगर आप गलती बढ़ के बैठे हैं, पहले ही बड़ा घर लेके रखा हुआ है, पहला ही बड़ा प्रॉपर्टी लेके रखा है, बहुत सारा पैसा ऑर्नामेंट्स में डाल के रखा हुआ है, बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में डाल के रखा है, देखो ये गलत नहीं है, लेकिन इसका सीक्वेंस गलत है, इसका सीक्वेंस गलत है। इसके लिए आपको आपके फाइनेंशियल व्हीकल्स का ज्ञान होना चाहिए। देखो हर फाइनेंशियल व्हीकल अच्छा ही होता है, कोई भी फाइनेंशियल व्हीकल गलत नहीं होता है, लेकिन दोस्तों उसका ज्ञान होना जरूरी है। हर फाइनेंशियल व्हीकल का ज्ञान होना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं म्यूचुअल फंड सही है लेकिन रिटर्न नहीं है। बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया, गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में है। मेरे बहुत सारे कस्टमर को मैं खुद सजेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड सही है लेकिन रिटर्न नहीं है। शेयर मार्केट सही है लेकिन रिटर्न नहीं है। मेरा खुद का लगभग 50 लाख से भी ज्यादा पोर्टफोलियो इक्विटी का है। शेयर मार्केट गलत नहीं है लेकिन रिटर्न नहीं है। अगर आपने उसका एजुकेशन ना लेते हुए ऐसे फाइनेंशियल व्हीकल को अगर आपने चूज किया तो दोस्तों ये आपके लिए गलत हो सकता है। ये तो लोग समझ रहे हैं। जैसे एक विनिंग टीम होती है, जैसे एक विनिंग टीम होती है वहां पे हर प्रकार के प्लेयर्स की जरूरत होती है, वैसे ही आपके पास हर फाइनेंशियल व्हीकल जरूरी है। लेकिन कौन सा फाइनेंशियल व्हीकल कहाँ पे लेने का है, यस किसको इनिंग में उतारना है, किसको बॉलिंग देने का है, किसको बैटिंग में देने का है, किसको यस किसको बैट करना है, इस दोस्तों डिसाइड करना जरूरी है। वैसे ही दोस्तों आपके पास आपके फाइनेंशियल व्हीकल का ज्ञान होना जरूरी है। कौन सा फाइनेंशियल व्हीकल कहाँ पे यूज करें। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात, जो भी आप पैसा कमाते हैं क्या उसका मैनेजमेंट है। ये बहुत यूनिक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझिए। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आपके 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये मेरा मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के साथ अगर आप चलते हैं तो उसको आपके जीवन में कभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आएंगे। ये वादा है मेरा। इस फॉर्मूले के साथ अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन में कभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपके पास कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएंगे, जो यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी अकाउंट आपको दिखाया है। आपकी लाइफ में कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, कई सारे बिजनेसेस को आप चला पाएंगे। आपका वेल्थ अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो आपके जीवन में दोस्तों कभी भी आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपके पास अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अकाउंट, बहुत से लोग बोलते हैं सर आप बड़ा गाड़ी बड़ा घर लेने का बात कर रहे हैं, फिर कैसे लेने का? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अकाउंट है। इस अकाउंट अगर ये अकाउंट मुझे अगर अलाउ करता है तो ही मैं बड़ा घर लूंगा, बड़ा गाड़ी लूंगा, बड़ी चीजें लूंगा, ब्रांडेड चीजें लूंगा। ये अपॉर्चुनिटी अकाउंट से मैं अलग अलग बिजनेसेस को जो रन करता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी अकाउंट का इस्तेमाल करते ही मेरे अलग अलग बिजनेस को रन करता हूँ। नए बिजनेस अगर आप मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आती है, अगर ये अकाउंट मुझे अलाउ करता है, मैं बहुत सारे बिजनेसेस में लगाता हूँ पैसे, लेकिन इतना ही लगाता हूँ जो ये अकाउंट मुझे अलाउ करेगा। इससे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली किसी बिजनेस में लॉस भी अगर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना नुकसान सहने की मेरे पास ताकत है, क्योंकि मैंने पैसा ही इसलिए रखा हुआ है कि मैं रिस्क ले सकूं। बहुत सारे फौजी कंपनीज में मैं पैसे लगाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ मैं लगाता हूँ। देखो मैं एकदम फ्रैंक बात कर रहा हूँ आपके साथ में। ये गलती आपने भी कहीं ना कहीं पे की है, मैंने भी कहीं ना कहीं पे की है, और मैं अभी तो जानबूझ के करता हूँ। कोई अगर मेरे पास आता है, मुझे अगर समझ में आता है उसका कैलकुलेशन देखो, वो किसी के साथ भी नहीं लगाता हूँ, थोड़ा उसका पढ़ाई में करता हूँ। और अगर ऐसा कोई मुझे समझ में आता है कि ये इसके साथ लगाने के साथ अगर 2-3 महीने में कुछ होने वाला है और इसका रिस्क थोड़ा सा कम दिख रहा है, दोस्तों मैं लगाता हूँ जितना मैं सह सकता हूँ। आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कब लगा सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ना बाबा, उसमें अगर मैं 10,000 रुपया लगाऊंगा गया भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जनरल अकाउंट घर चलाने के लिए जो खर्चा है उतना घर खर्चे में जाना ही चाहिए। आपका बिजनेस का प्रॉब्लम घर में पहुंचना नहीं चाहिए। ये तब होगा जब आपके पास जनरल अकाउंट होगा। अभी इस जनरल अकाउंट में जितना पैसा मैं ट्रांसफर करता हूँ उसका मैनेजमेंट मेरी वाइफ करती है, इसी फॉर्मूले के माध्यम से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका मनी मैनेजमेंट उसने कर लिया है, उसका पेंशन का प्लानिंग उसने कर लिया है, उसके जो शौक है, उसके जो भी उसको जो एंजॉय करना होता है वो उसी उसके अकाउंट से वो कर लेती है। चैरिटी अकाउंट, आप जो भी कमाते हैं उसका छोटा सा पार्ट चैरिटी में जाना ही चाहिए। आप अगर पैसे वाला बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं,
अमीर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास वेल्थ अकाउंट होना ही चाहिए। अब ये कैसे मैनेज करने का, इसके ऊपर हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। आगे के जो मैं 2 दिन का सेशन आपके साथ बताने वाला हूं वहां पे बात करेंगे। उसके बाद में आता है टैक्स अकाउंट। आप अगर पैसा कमाते हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है नियम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए। टैक्स चोरी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग टैक्स चोरी करने के चक्कर में दोस्तों वही के वही रह जाते हैं। तो दोस्तों टैक्स अकाउंट मेंटेन करना है, क्योंकि पहला अधिकार आपके इनकम के ऊपर आपके गवर्नमेंट का होता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत वैल्यू एडेड हो रही है आपके जीवन में? कुछ समझने को अलग से मिल रहा है, कुछ अलग चीजें समझने को मिल रही है। मुझे मालूम है पैसा पैसा तो सबको मालूम है, पैसा कमाना तो सब लोग जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बता भी दूंगा वो भी अगर जरूरत है तो। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें ये है, पैसे के प्रति माइंडसेट, पैसे के प्रति एजुकेशन। यस, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है दत्ता जी। एजुकेशन का हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मैं अक्सर कहता हूं देखिए दोस्तों, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का करिकुलम कंप्लीट करना पड़ता है। मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे बच्चों को अगर इंजीनियर बनाने का है तो इंजीनियरिंग का करिकुलम कंप्लीट करना पड़ेगा। अरे सादा ड्राइवर भी अगर मुझे बनना है ना तो ड्राइवरी का एजुकेशन लेना पड़ता है भैया, ड्राइवरी का एजुकेशन लेना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको अमीर बनना है तो अमेरिका एजुकेशन नहीं लेना पड़ेगा? अमेरिका एजुकेशन नहीं लेना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है अमेरिका एजुकेशन लेने के लिए? दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी। कितने लोग रेडी है? और इसके ऊपर मैं जिम्मेदारी लेता हूं काम करने की, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मेरा प्रोफेशन ही यही है, और पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को ऑलरेडी हमने सिक्योर किया हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपने आपके बच्चों के ऊपर लाखों रुपया खर्चा किया है अभी तक, आपके खुद के एजुकेशन के ऊपर अपने लाखों रुपया खर्चा किया है। और आज का एजुकेशन सिस्टम, मैं हमेशा बताना चाहता हूं, आज का एजुकेशन सिस्टम स्किल वर्कर बनाने का है। आज जो भी आप स्किल ले रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कल का अनस्किल वर्कर बनने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन दोस्तों उसके साथ में आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पैसा जरूरी है, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं यस मुझे पैसा सब मुहैया आया है वगैरह वगैरह, क्या क्या डायलॉग बोलते हैं कुछ लोग। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको आपको अगर आपको बोलते हैं ना साधु महात्मा भी अगर बनना है, आपको अगर ध्यान भी करना है, मेंटलिटी, मेंटल और फिजिकल स्पिरिचुअलिटी भी अगर चाहते हैं, तो भी दोस्तों आपको पैसा होगा जेब में तो ही होगा। अगर पेट भरा होगा तो ही मन लगेगा ध्यान के ऊपर। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? बहुत सारे लोग ना बहुत बड़े बड़े कोट बनाते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है भैया, बहुत सब पैसे को छोड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा हाव नहीं। दोस्तों सब कुछ बराबर है आपका, लेकिन ये सब बोलने के लिए पहला पैसा होना जरूरी है। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, समाज के लिए कुछ देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, पहले तो जेब में कुछ होगा तो होगा। और इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन का और अमेरिका कोई संबंध नहीं है। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा नॉलेज था, जिससे वो पैसा कमा भी लिए लेकिन पैसे वाले रह नहीं पाए। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। कितने लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है? कितने लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है? देखो एजुकेशन जरूरी है, 100% जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे, पैसे वाले नहीं बन सकते। बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा, पैसा रहेगा नहीं। कितने लोग रेडी है? कितने लोग फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं? और जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं अलाउ कीजिए मुझे, लास्ट 15 मिनट में आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं। आपके लिए मैंने एक स्पेशल ऑप्शन में लेके आया हूं, अपॉर्चुनिटी में लेके आया हूं, और जिसको मैं कहता हूं मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट। मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट 2 दिन का ही प्रोग्राम होगा, 2 दिन का ही प्रोग्राम होगा, एक्शन बेस्ड प्रोग्राम होगा। जो भी मैंने आज बताया उस सबसे करवा के लेने का प्रयास करूंगा 100%। आपका गार्बेज लाइबिलिटी का लिस्ट वही के वही मैं बना लूंगा। मुझे मालूम है कोई नहीं बनाएगा आज, आज कोई नहीं बनाएगा। अभी रात गई बात गई। यस, कितने लोग रेडी है? यस, कितने लोग रेडी है? इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लाइव सेशन हुए हैं। यस, इसके ऊपर मेरे, मुझे जी के ऊपर आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, इसके ऊपर मेरा स्पेशल प्रोग्राम भी चलता है ना, कभी कभी बुलाया जाता है जी के ऊपर भी। ओके, तो कितने लोग समझना चाहेंगे, कितने लोग और फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहेंगे? कितने लोग एज अ कोच करके मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? कितने लोग एज अ कोच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? फाइनेंशियल कोच,
ओके, गाइडेंस लीजिए, मैं आपको सही गाइडेंस देने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हो गए ना, मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज आपको देता हूं, ओपन चैलेंज के साथ मैं आपको बता सकता हूं, फाइनेंशियल लिटरेट बनिए और गरीब रह के दिखाइए। आप गरीब रह नहीं सकते, आप गरीब रह ही नहीं सकते, ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको, ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको। प्लानिंग कैसे किया जाए, अभी मैं सोचा उनके लिए कुछ एक प्रोग्राम लो, उससे अच्छा सभी लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा और उसके साथ वो भी बैठेंगे और वहां पे हम चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मार्च मंथ के एंड तक हम लेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, ये सारा चीज तो हमने सीखने वाले हैं। इसके अलावा मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट पे हम क्या सीखेंगे, डे वन में हम देखेंगे फाइनेंशियल जर्नी के ऊपर सीखेंगे। फाइनेंशियल जर्नी, आपका मनी मिलियनियर माइंडसेट हम कैसे बना सकते हैं, आपका फाइनेंशियल गोल सेटिंग कैसे हो सकता है। देखो दोस्तों, पहले तो माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि आपके सक्सेस में 80% रोल माइंडसेट का होता है। दूसरा, आपके फाइनेंशियल गोल्स होने जरूरी है, आपको जाना कहाँ है ये मालूम होना चाहिए, जाना क्यों है ये भी तो मालूम होना चाहिए। जाना क्यों है, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, उसके लिए आज क्या करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कितना बचाना पड़ेगा, कौन से एसेट क्लास में बचाना पड़ेगा, तो उसका सेटिंग, गोल सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, उसका इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, मैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बना के दूंगा। हाँ, कितने लोग रेडी है, उसका पूरा गाइड मैं करूंगा। उसके बाद में पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस गेम प्लान कैसा होगा, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होगा, आप किसी भी सिचुएशन में, कितने भी एडवर्स सिचुएशन में आप गरीब नहीं बनेंगे, इसके लिए प्लानिंग कैसे किया जाएगा, इंश्योरेंस गेम प्लान कैसा होगा, जो मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया, किस तरह से उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर काम करेंगे। कितने लोग रेडी है, कितने लोग रेडी है, वही बात आता है पैसे का, है ना, पैसा तो सब जगह पे लगता है, मैं मेरा टाइम दूंगा तो पैसा तो लगेगा। और दूसरी बात है, तो आपको भी पैसा इसलिए देने का है, पैसा देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर पैसा देंगे तो ही फ्री में आएंगे, तो ही सीख पाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देखा, जब भी ज्वाइन हुए थे सैकड़ों लोग थे, अभी यहाँ पे अभी भी बहुत कम लोग जा चुके हैं, क्योंकि सभी को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सभी को इसका, जो लोग रुके हैं उनको उनका इंपॉर्टेंस है, उनको समझ में आ रहा है पैसे को काम पे लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्री में वाला है बाबा, प्रोग्राम फ्री वाला था, इसलिए कुछ लोग निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी दुनिया है, मेरे लिए दुनिया बहुत बड़ी है। आप नहीं करेंगे और सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना, दुनिया बहुत बड़ी है भैया। तो दोस्तों, इसका फीस क्या है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कीमत मैं आपको साथ पेश करूंगा, क्योंकि आप लास्ट तक रुके रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसका जब भी हम फिजिकल प्रोग्राम में लेता था, स्कूल और कॉलेजेस में मैं नॉर्मली लेता था, स्कूल का रूम हम हायर करके लेते थे दोस्तों, वहां पे इसका प्राइस 6,000 हुआ करता था, 6,000 रुपीज इसका हुआ करता था। आज आपको 6,000 पे करना है, नहीं पे करना है। इसके साथ में मैं आपको बहुत सारे बोनसेस भी देने वाला हूँ, और ये सारा चीज आपको 6,000 भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा हिसाब लगाया जाए तो लगभग 11,000 तक ये प्रोग्राम बन जाता था, जब ये फिजिकल प्रोग्राम हम लेते थे। अभी हम फिजिकल नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, डिजिटल प्रोग्राम होगा, और ये सारा चीज आपको एक पिज्जा की कीमत में मैं दूंगा, एक पिज्जा की कीमत में मैं आपको दूंगा। जितना पिज्जा के ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छे से अच्छा पिज्जा मंगाने के बाद जितना खर्चा होता है उतनी कीमत में दूंगा। कितने लोग पिज्जा देने के लिए तैयार है मुझे, कितने लोग मुझे पिज्जा पार्टी देने के लिए तैयार है, पिज्जा का खर्चा कितने की मेरे ऊपर करने के लिए रेडी है। ये स्पेशली मेरे कस्टमर्स के लिए, ध्यान रखिए बात को। तो मैं आपसे कुछ पैसा, मतलब उस तरह का ये नहीं करना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम की फीस क्या होती है, जो मेरे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स यहाँ पे उनको अच्छे से मालूम है, इतना बहुत बड़ा नहीं होता है, फिर भी मेरे टाइम का वैल्यू क्या है वो अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, पिज्जा मतलब कैसा और ये वगैरह। दोस्तों, ये प्रोग्राम, पहली बात तो आप पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये प्रोग्राम को आपको पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करना है। इस प्रोग्राम को भी एक्चुअली हमने इन्विटेशन जो भेजा था, फैमिली के साथ ज्वाइन करने का इन्विटेशन भेजा था। कुछ लोग ज्वाइन हो गए होंगे, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको इस प्रोग्राम को पूरे फैमिली के साथ अटेंड करना है। वो कमाता हो ना कमाता हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं जो समझदार है, जिनको कम से कम थोड़ा समझ में आता है, ऐसे फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है। फिर फैमिली पैकेज के साथ में दोस्तों पिज्जा की कीमत में आपको देने वाला हूँ। कितने लोग तैयार है, कितने लोग तैयार है। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है क्यों कर रहे हैं दोस्तों, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ,
मेरा ये प्रोफेशन है। और मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं आज तक 15,000 लोगों के जीवन में हमने परिवर्तन लाया है, और 1 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूं। फिजिकल प्रोग्राम लेता था तो शायद वहां पे 10, 12, 15 लोग आते थे, श्री राम जी। लेकिन ये प्रोग्राम हम लाइव लेने वाले हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। आप आपके दोस्तों को इसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप आपके फैमिली मेंबर्स को इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और यस दोस्तों, ये इसका लिंक जो आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पेड वाला नहीं बाबा, पैसा भर के आना आएंगे तो कुछ मिलेगा, है ना। तो क्यों कर रहा हूं मैं दोस्तों ये प्रोग्राम, ये सारा चीज, क्योंकि एक मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और ध्यान रखिए दोस्तों, पैसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोस्तों कहा जाता है रिच पीपल, अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि अमीर लोग जो है ना पैसे का गेम जीतने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग जो है पैसे का गेम जीतने के लिए खेलते हैं, और गरीब लोग जो है ना पैसे का गेम पैसा बचाने के लिए खेलते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि पैसे को बचाने के प्रयास करेंगे, पिज्जा का भी खर्चा नहीं करना चाहेंगे, पिज्जा का भी खर्चा नहीं करना चाहेंगे। वैसे तो कितना खर्चा हो रहा है उसका हिसाब नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो है पिज्जा का भी खर्चा नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों ये मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। मैं भी, मेरा जीवन जैसा मैं आज दिख रहा है वैसा नहीं था दोस्तों। मेरे जीवन के लगभग 30 साल मैंने मुंबई के स्लम लोकेलिटी में निकाले हैं। मुंबई के स्लम लोकेलिटी में 10 बाय 10 के रूम में 6 लोगों के फैमिली के साथ मेरे जीवन के लगभग 25 से 30 साल मैंने निकाले हैं। दोस्तों गाड़ी के लिए, टू व्हीलर के लिए मैं तरसता था, साइकिल भी नहीं मिलता था। देखो हर एक का ही सेगलिंग से, देखो आज भी अगर मेरे घर की अगर परिस्थिति है, जिस घर में मैं पहले जीवन निकालता था तो ना इस तरह का सिचुएशन होता है बारिश में। लाइव फोटो में दिखा रहा हूँ आपको, लाइव फोटो में दिखा रहा हूँ, लाइव मतलब अभी लाइव नहीं है, बारिश सीजन में इस तरह का हालत बन जाता है मेरे से, जिस मोहल्ले में मैंने जीवन के 25 साल निकाले हैं। इसलिए गरीबी क्या होती है ना, मैंने बहुत नजदीक से देखी है दोस्तों, बहुत नजदीक से। अभी आपको मेरा सूट दिख रहा है, अभी मेरी बातें दिख रही है, मेरी गाड़ी दिख रही है, मेरा अचीवमेंट दिख रहा है, मेरा इनकम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे जीवन के लगभग 25 साल मैंने इस लोकेलिटी में मैंने निकाले हैं। और यस दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूं, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं कोई बहुत बहुत पैसा उड़ा नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों पैसे के प्रति सही माइंडसेट ही नहीं था। पैसे के बारे में एजुकेशन देने वाली कोई संस्था ही नहीं मिली थी, कोई ऐसा मार्गदर्शक ही नहीं मिला था। मेरे पापा बहुत अच्छे सर्विस में थे, बहुत अच्छे सर्विस में थे, लेकिन दोस्तों उनके पास भी ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं था। उनका पॉलिसी, जब वो रिटायर हो गए तभी उनका पॉलिसी जो चल रहा था वो 97 रुपीज का मंथली प्रीमियम के साथ उनका पॉलिसी मैच्योर हो गया। बहुत अच्छा प्रीमियम भी पे कर सकते थे, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते थे, लेकिन सही तरीके से किसी ने गाइड ही नहीं किया। और मेहनत का पैसा उन्होंने इस तरह से ही कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों मैं चाहता हूं, यस वो समय अलग था कि उस टाइम पे पेंशन ऑप्शन था गवर्नमेंट सर्वेंट को, लेकिन आज ये सिचुएशन है दोस्तों 2005 के बाद गवर्नमेंट का पेंशन ऑप्शन भी बंद हो चुका है। अगर आज आप सोच समझ के जानबूझकर इस तरह से प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे, तो दोस्तों आज जो सिचुएशन चल रहा है लगभग 86% लोग आज भी डिपेंडेंट है। आने वाले जमाने में जब हम रिटायर हो जाएंगे, हमारा जनरेशन रिटायरमेंट में पहुंचेगा, उस टाइम पे इससे भी बुरी हालत होगी। क्योंकि जिस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा फर्स्ट जनरेशन करता था, उस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग आज नहीं कर रहा है। आज इनका बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारा लाइफस्टाइल खर्चा बढ़ रहा है। दोस्तों हमारी भी, हमसे भी बुरी हालत हमारे नेक्स्ट जनरेशन की होने वाली है। अगर आपने आज से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया दोस्तों, आज तो आप आपके पिताजी को संभाल रहे हैं, आपकी फैमिली का जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपका नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल भी आपकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। और ये सत्य है, क्योंकि उनका घर चलाना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। और यस दोस्तों, मैं चाहता हूं बहुत ही सीरियस लोग हमारे साथ में आए, जो लोग सही में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, सही में इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े। इसलिए दोस्तों ये फ्री में प्रोग्राम मैं नहीं लेने वाला। ओके। और दोस्तों यस, इसके साथ जुड़ने की और जरूरत क्या है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस तरह का आपका नेटवर्क होता ना दोस्तों, वैसे आप बनते हैं। योर नेटवर्क डिटरमाइंस योर नेटवर्क। जिन लोगों के संगत में आप रहते हैं, मुझे ये समझने को मिला, जैसे ही मैंने मेरा संगत चेंज कर दिया, जैसे मैं उस माहौल से बाहर निकल के आया, जिस तरह से मैंने एजुकेशन लेना चालू किया, जिस तरह से लोगों के साथ में बैठना बात करना चालू किया। और दोस्तों इसी को लेके ना दोस्तों मेरा एक प्रोग्राम चलता है, इंश्योरेंस कमांडो, जो डेली सुबह 5:30 बजे चलता है। और वहां पे मैं ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही लड़ता हूँ। मेरे साथ एक टीओटी क्लब है, टीओटी अचीवर्स क्लब मैं चलाता हूँ। वहां पे सिर्फ जो लोग एमडीआरटी प्लस का सोच सकते हैं, ऐसे लोगों को मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि मैं अक्सर कहता हूं, मैं आपके सामने हाथ इसलिए फैलाता हूं, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों आपके साथ अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए तो आपके फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो दोस्तों इस माहौल के साथ आप जुड़िए, और फीस दे के साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों कंपलसरी इस प्रोग्राम को आप अटेंड करें। तो दोस्तों
जिस माहौल के साथ आप रहते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इस प्रोग्राम का फीस आज आपको बिल्कुल भी 11,000 भरने की जरूरत नहीं है। ये 2 दिन का प्रोग्राम होगा, लाइफ टाइम का हम साथ में रहेंगे। इस प्रोग्राम का प्राइस होगा 1499। कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? अच्छा, 1499 इसका ऑफर प्राइस है। इसके साथ में मैं बहुत सारे बोनसेस भी देने वाला हूँ। बहुत सारे बोनसेस भी देने वाला हूँ। क्या क्या बोनसेस है, ध्यान रखिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 1499 में 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है। तो ध्यान देखिए, देखिए और कितने लोगों को डिस्काउंट चाहिए इसमें, और कितने लोगों को इसमें भी डिस्काउंट चाहिए? वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ मैं और सारे बोनसेस भी आपको देने वाला हूँ। क्या बोनसेस देने वाला हूँ? जो लोग यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर है उनको तो इसकी जरूरत नहीं है, ये बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा, पहला बोनस। लेकिन जो यहाँ पे मेरे कुछ इंश्योरेंस कमांडोज भी मैं देख रहा हूँ, तो उनके लिए 1-to-1 कोचिंग नहीं होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। लेकिन अदर जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स है उनके लिए दोस्तों मेरा एक 1-to-1 कंसल्टिंग भी होगा, जिसकी प्राइस 3000 रुपीज है। अगर कोई भी मेरे साथ में बैठता है, मेरी टीम के साथ अगर बैठता है, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मैं 3000 रुपीज चार्ज करता हूँ। आप अगर इस प्रोग्राम को 2 दिन तक अगर ढंग से अटेंड करते हैं, पूरी तरह से अटेंड करते हैं, इसका ये करते हैं, तो दोस्तों मेरे टीम के साथ में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल होगा। आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग में बना के दूंगा, किस तरह से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए इसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। तो आपका 1-to-1 जो होगा वो इसके साथ होगा। उसके बाद में आपको और मैं कुछ बोनसेस देने वाला हूं आपके साथ। ये सभी के लिए मैं होगा, जो मेरे इंश्योरेंस प्रोफेशनल भी यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए भी ये बोनस अवेलेबल होगा। आपको एक स्पेशल टूल मैं देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप आपका फाइनेंशियल एक्सरे निकाल सकते हैं। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसको समझने का एक फाइनेंशियल टूल मैं आपको देने वाला हूं। ये आपकी से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके साथ में आप आपके बिजनेस, आपके खुद का नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी एक टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको लेके आप आपका फाइनेंशियल नेटवर्थ क्या है, ये आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देने वाला हूँ। ये ऐसे प्रोग्राम तो आपको लाइव मिलने ही वाला है। उसके साथ में सारे बोनसेस भी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ में आपको एक वेल्थ बिल्डर कैलकुलेटर, आप खुद का वेल्थ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वेल्थ बिल्डर कैलकुलेटर मैं आपको देने वाला हूँ, ये पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए होगा। आप खुद का कैश फ्लो प्लानिंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस मैं प्रोग्राम में तो बताने वाला हूँ। आज भी मेरे वाइफ के साथ में एवरी मंथ मैं कैश फ्लो प्लानिंग करता हूँ। मेरे ऑफिस में रेगुलर बेसिस के ऊपर कैश फ्लो का प्लानिंग होता है। कैश फ्लो का प्लानिंग क्या होता है? आया कितना, गया कितना, इसके पास हिसाब आपके पास अगर होगा तो ही उसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आपके पैसे को नाप ही नहीं सकते तो उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये फाइनेंशियल टूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप औरों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को भी आप इसके ऊपर हेल्प कर सकते हैं। उसी के साथ में इस तरह के नॉलेज सेशन में रेगुलर लेता हूं, वहां पे आपका हिस्सा बनाया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे रेगुलर शेयर किया जाएगा। 30 डेज का मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा। कोई भी अगर आपके पास चैलेंज होगा तो मुझे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स है उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। जैसे मैं, आप सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट हूं, तो मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का कैलकुलेटर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका रिटर्न प्लानिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, औरों का रिटर्न प्लानिंग कैलकुलेट करने के लिए भी इसका आपको फायदा हो सकता है। तो ये सारे बोनसेस मैं आपको देने वाला हूं। किसी को भी 11,000 बनने की जरूरत नहीं है, किसी को भी 5,000 पे करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको स्पेशल प्राइस देने जा रहा हूं। आज आपको इसका स्पेशल प्राइस है 1499। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं, 2 घंटा रुके हैं, आज आपको 1499 भी पे करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग और डिस्काउंट के साथ चाहते हैं? कितने लोग और डिस्काउंट के साथ चाहते हैं? कितने लोग और डिस्काउंट चाहते हैं? आज के लिए स्पेशल ऑफर, 1499 भी पे करने की जरूरत नहीं है। आज आपको 1499 भी पे करने की जरूरत नहीं है। मैं चेंज करता हूँ, चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, आज ये भी चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, तो आज आपको 1499 भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है, इफ यू आर बॉर्न पुअर, अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, तो दोस्तों शायद इसमें आपका गलती नहीं है। बिल गेट्स जी का बहुत शानदार स्टेटमेंट है, जो मुझे बार बार याद करवाता जाता है और मेरे जीवन का लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहा है। आप गरीब फैमिली में जन्मे हैं, ये शायद इसमें आपका गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब फैमिली में मरेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही गलती है। कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आप गरीब फैमिली में जन्मे हैं तो इसमें शायद आपका गलती नहीं था। लेकिन अगर आप मरे गरीब फैमिली में, तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही गलती है। ये प्रोग्राम जो है लाइफ लॉन्ग के लिए होगा।
लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। एक बार इस प्रोग्राम को अगर आपने अटेंड किया तो इसके साथ जो भी हमारे नॉलेज सेशंस होते हैं इसको आप रेगुलर अटेंड कर सकते हैं। रेगुलर अटेंड कर सकते हैं, जब भी सेशन होगा तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको आज अटेंड करना है, इसके साथ में जो भी हमारे नॉलेज सेशन रेगुलरली होते हैं, एक एक दिन के मैं रेगुलर करता हूँ, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम करने के बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग आप मुझसे करवा के ले सकते हैं। अगर ये आपको लगता है कि मुझसे प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं और किसी से करना चाहते हैं, आपके कोई और इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान मुझसे लीजिए, नॉलेज मुझसे लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग मुझसे लीजिए, ब्लूप्रिंट मैं आपसे आपका बना के दूंगा। आप किसी से भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, वही नॉलेज अगर आपको और कोई दे सकता है तो आप किसी से भी ले सकते हैं। मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़िए। मुझे एक ही समाधान होगा कि मैं किसी को फाइनेंशियल लिटरेट कर पाया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मैं आपको दूंगा, लेकिन वो लास्ट में ऑप्शन दूंगा। अगर आप हमसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये भी सर्विस जो है मेरी एक टीम प्रोवाइड करती है, वो भी ऑप्शन मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा। ऐसे हमारे पास कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है कि जो आपको इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। आपके शहर के नजदीक के फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा। और दोस्तों, डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आपके पास कोई होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। पूरा उसका आर्किटेक्ट प्लान मैं बना के दूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आप किससे भी कीजिए। अगर आपको मुझसे ही जुड़ना है, मेरी टीम के साथ ही जुड़ना है, तो वो भी अवेलेबल करके दूंगा। हर एरिया में हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, आपके नजदीक के और क्वालिफाइड और हमारे साथ जुड़े हुए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। ओके, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए से लेके जेड तक का सोल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं। 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को, मुंबई का बात किया जाए तो 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हमने ऑलरेडी सर्व किया हुआ है। 1 लाख लोगों का करने का मानस है, और जरूर 1 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले 5 सालों के अंदर हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए जो लोग डिसीजन लेना चाहेंगे, स्पेशल वेबिनार ओनली ऑफर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज मेरे साथ 2 घंटे तक रुके थे, लास्ट के 15 मिनट के लिए फटाफट पेमेंट करना है। इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ भी बात नहीं करेंगे। आज के लिए जो ऑफर होगा वो होगा 9,999 लाइफ टाइम मेंबरशिप होगा। इससे पहले अगर आपने इस प्रोग्राम को अगर अटेंड किया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, फिर से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, ये लाइफ टाइम के लिए आपको होगा। जब भी ये प्रोग्राम आपके लिए होगा तभी इसको आपको जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसका प्राइस है 9,999, सॉरी 999। 9,999 का आदत बन चुका है, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम जो है 9,999 में चलता है। तो ये प्रोग्राम की प्राइस है 999, 1,000 रुपीज प्राइस है। लाइफ टाइम का मेंबरशिप होगा। ये सारे बोनसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइफ टाइम जब भी इसके कुछ सेशंस होंगे, ये सेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, यस, तो फटाफट आप इसका पेमेंट कीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना चाहते हैं कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिंक आ रहा है, वहां पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे पेमेंट हो जाता है, सेम नंबर के ऊपर आपको पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। सेम नंबर के ऊपर आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। यस, अभी किसी का कोई सवाल है तो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। यस, किसी का अगर सवाल है तो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है 9:15 तक चलेगा। 9:15 का प्रोग्राम हमारा जो एंड हो जाएगा। यस, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। यस, एक आपको एलएमएस दिया जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा, वहां पे आपको उसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। कि मैं चाहता हूं एक बार इसको आपने अटेंड किया तो फिर से अटेंड करने के लिए फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रिलेटेड करना चाहता हूँ। हाँ, कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाइए। इसका टाइम क्या होगा, नॉर्मली शाम को 7 से लेके 7 बजे का होगा। 1.5 से 2 घंटे का होगा। हाँ, नॉर्मली ये होगा शाम का। हो सकता है सैटरडे संडे हो या फिर वर्किंग डेज में भी हो, और मैं डिपेंड करेगा क्योंकि कस्टमर्स के लिए है। तो नॉर्मली अगर फीमेल का कैटेगरी ज्यादा होगा तो वर्किंग डेज में हम करते हैं, और मेल का अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या सब लोगों का कन्वीनियंट अगर हो, एक पोल डाल दिया जाएगा। एज ए कस्टमर आपके लिए एक पोल दिया जाएगा, जिसका पोल का जवाब ज्यादा आएगा वो टाइम डिसाइड किया जाएगा। यस, तो फटाफट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी आप कर सकते हैं। प्राइस जो है इसका 9,999 है। 999 है आज के लिए है। इसके बाद यस, इसका प्राइस कुछ लोग जो है 700 में भी आ रहे होंगे, कोई 1,500 में भी आया होगा। आज के लिए इसका प्राइस जो है 9,999, सॉरी 999 है। ओके, यस, तो प्राइस ये होता है, मैं हर बार जब भी मेरा मन करता है उसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि यस, ये मेरी मैं ना दोस्तों, देखो ये मेरा कोई ये नहीं है। देखिए, मैं लिटरेसी के माध्यम से करता हूँ, जब भी मुझे टाइम अलाउ करता है तब ये प्रोग्राम चलाता हूँ। तो इसका प्राइस आज के लिए जो है 9,999 है। 9,999 मेरे बार बार मुझे आ रहा है, तो उसको गौर मत कीजिए। 999 मतलब 1,000 रुपीज का प्राइस है। या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कर सकते हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम होगा। ये सारे बोनसेज जो है इसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये सारे बोनसेज जो है इसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसके सारे बोनसेज जो आपके साथ इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे।
जो फाइनेंशियल एडवाइजर कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए 1-to-1 नहीं होगा। उनके लिए मेरा रिटायरमेंट का कैलकुलेटर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उनको जो जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनके लिए मेरे 1-to-1 की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियल एडवाइजर्स है। और कैसा करना है ये तो मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे है तो मैं बताना चाहूंगा, आपको 1-to-1 की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर मेरा आपके साथ शेयर करूंगा, रिटायरमेंट कैलकुलेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आप रिटायरमेंट का प्लानिंग आपका भी कर सकते हैं और आपके कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग एज ए इन्वेस्टर मेरे प्रोस्पेक्ट्स है, मेरे अलग अलग तरीके से आप जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, कि आपको जो है ये पूरे फैमिली के साथ आप अटेंड कर सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर आप भी पूरे फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको क्यों जुड़ना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इसलिए प्रोग्राम को जुड़ना है क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आप आपके फैमिली मेंबर को बताएंगे तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भले आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना घर वालों की कीमत नहीं होती है। अगर मैं मेरे वाइफ को बताने का कोशिश करूंगा, सिखाने का कोशिश करूंगा, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। लेकिन वही आपके जैसा कोई बंदा आएगा और वो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएगा तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप थोड़े अलग है। तो मैं चाहता हूं अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर है तो भी इसके साथ जुड़ जाइए, आपको इसका फायदा होगा, आपको लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए फायदा होगा। आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस है, आपके पेरेंट्स है, उनको इसके साथ जोड़िए, ताकि आप जो बता रहे हैं अच्छे बता रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज अगर मैं मेरे मुंह से बताऊंगा तो आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जाएगा और वो जल्द से जल्द फाइनेंशियल लिटरेट बनेंगे। आपके अगर ऐसे कोई बच्चे हैं कि जो 10th उम्र से ज्यादा है, मिनिमम 10th प्लस वाले बच्चे कोई है, उनको भी इस प्रोग्राम के साथ जोड़िए, क्योंकि उनको भी फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा वो फाइनेंशियल कमाना तो सीख जाएंगे, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट अगर नहीं सीखे तो दोस्तों कुछ मतलब नहीं होगा। वेरी गुड मनोज जी, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। जिससे पेमेंट हो जाता है आपको सेम नंबर के ऊपर ग्रुप और डाल दीजिए, या जिस ग्रुप में आप है उस ग्रुप में भी उसका स्क्रीनशॉट शेयर